एक साधक का प्रश्न है, इस जीवन में दुखों का कारण क्या है? इस जीवन में हमें क्यों इतने दुखों के साथ जीना पड़ रहा है? मैं हर रोज इन दुखों की मुक्ति के लिए, इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए प्रयास करता रहता हूँ, पर ये है कि कभी कम ही नहीं हो पाते। हम सभी ही सुख पाने के लिए दुखों से लड़ते हैं, और ये हमारा संघर्ष दुखों पे विजय हासिल करने का, ये कभी भी हमें सुख का अनुभव करने नहीं देता, क्योंकि इस जीवन में हम शर्तें लगाए बैठे हैं कि हम इस जीवन में सुखी होकर रहेंगे, और ये शर्तें ही हमें दुखों की ओर धकेलती हैं, क्योंकि एक दुखी आदमी इस जीवन को शर्तों में जीता है। उसकी शर्त होती है, अगर ऐसा होगा तो मैं सुखी होऊंगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं दुखी रहूंगा। उसकी शर्तें ही उसे दुख में धकेलती हैं। लेकिन सुखी आदमी की कोई शर्त नहीं होती। उसका मानना यह है कि जीवन के हर हाल में वो सुखी रहेगा। वो बेशर्त होता है इस जीवन को लेके, इसीलिए वो अपने साथ सुख लेके चलता है, क्योंकि वो बेशर्त है। ये शर्तें ही हमें दुखों में धकेलती हैं, और हम उस जीवन की मिठास से चूक जाते हैं। एक सुखी आदमी का जीवन एक सूखे पत्ते की तरह होता है। हवाएं उसे जहां ले जाए वो राजी होता है वहां जाने के लिए। उसकी अपनी कोई चाह नहीं होती। वो जिस हाल में भी रहता है सुखी रहता है। वो शर्तों से परे होता है। इस जगत में कोई स्वर्ग नहीं और कोई नरक नहीं। हम स्वयं बनाते हैं इस स्वर्ग को, इस नरक को। जो आदमी इच्छाओं और कामनाओं में जीता है, वह आदमी इस जगत को नरक बनाते चलता है, क्योंकि ये कामनाएं, ये इच्छाएं कभी भी पूरी होती ही नहीं। वो इच्छाएं, वो कामनाएं, वो वासनाएं इस जीवन में हमारे साथ साथ चलती हैं, और हमें मृत्यु के द्वार तक हमारे साथ ही रहती हैं। और जब तक हम इनसे मुक्त नहीं हो जाते, तब तक हम उस सत्य को भी नहीं जान पाएंगे। जिसके हम हकदार हैं। और एक साधक ने प्रश्न किया है, क्या स्वर्ग और नरक होते हैं? बिल्कुल, स्वर्ग और नरक इसी जीवन में है। जो मनुष्य सदा विचारों में ही खोया रहता है, जिसके भीतर सदा कामनाएं और वासनाएं ही उठती रहती हैं,
वो इस संसार में रहते हुए भी नरक का अनुभव करता है, और जो मनुष्य इन कामनाओं से, इन वासनाओं से मुक्ति का प्रयास करता है, इनसे ऊपर उठने की कोशिश करता है, तो स्वर्ग भी उस मनुष्य की राह देख रहा होता है। हमें लगता है कि शायद हम उसे खोज रहे हैं। नहीं, वह परमात्मा भी आपको खोजते हुए आप तक पहुंचने का प्रयास करता है। लेकिन जब आप उस परमात्मा के और से मुंह मोड़ लेते हैं, तब आप उस परमात्मा की कृपा से भी चूक जाते हैं। मुझे एक बात याद आ रही है। एक रोज भगवान कृष्ण को उनकी पत्नी रुक्मणी खाना खिला रही थी। खाना खाते समय जैसे ही भगवान कृष्ण ने निवाला तोड़ा, तो वो थोड़ी देर के लिए ठहर गए। हाथ रुक गया उनका और खाना छोड़ के वो भागने लगे। अभी दरवाजे तक पहुंचे ही थे तो वो लौट कर वापिस आ गए और फिर खाना आरंभ कर दिया। पत्नी रुक्मणी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ऐसे तो भगवान कभी उठते नहीं, पर आज क्या बात हो गई। तो रुक्मणी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि आप खाना छोड़ के भागे क्यों? क्योंकि मेरे एक प्रिय भक्त को कुछ लोग मिलके पत्थरों से मार रहे हैं और वो मुझे ही याद कर रहा है और वो मुझे बुला रहा है सहायता के लिए। इसीलिए मैं भागा उसे बचाने के लिए। तो फिर आप उसे बचाने गए क्यों नहीं? आप वापिस क्यों लौट आए? तब भगवान बोले, मैं चला था उसे बचाने के लिए, लेकिन अब देखता हूं तो मेरे भक्त ने स्वयं पत्थर उठा लिया है अपनी रक्षा के लिए, तो मैं लौट आया। हम सोचते हैं कि परमात्मा हमें देखता नहीं, वो हमारी कुछ सुनता नहीं, हम ही उसे ढूंढे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर हम उसे खोज रहे हैं तो वो भी हमें खोज रहा है। बस यही है कि उस परमात्मा की खोज तो सच्ची है, पर हम ही अपनी खोज में वो सच्चाई, वो पैनापन नहीं ले आ पाते। हमारे भीतर की ये वासनाएं ही उस खोज में सबसे बड़ी बाधा है। हम चूक जाते हैं उस परमात्मा के प्रेम को पाने के लिए। जिस रोज हम सच्चे मन से उसे पाना चाहेंगे, उस रोज हम उसे पा जाएंगे।